तो हमारा अगला वर्ड है एरोमेटिक। साथियों, एरोमेटिक को हम अरोमा से याद कर सकते हैं। अरोमा मतलब सुगंध होता है, तो आपको इसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे सिंपली इसको याद कर सकते हैं, एरोमेटिक यानी कि सुगंधित। आप पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि अरोमा का फूल है, आप एरोमेटिक के अरोमा से ले लेंगे। जैसे दो शब्दों से बन के बना है, एक इसमें है अरोमा। अरोमा एक सुगंध आता है, एक फूल होता है, फूल का सुगंध होता है, तो आप वैसे भी ले सकते हैं, जैसे कि अरोमा का फूल ये मोहतरमा सूंघ रही है, यानी कि सुगंधित हो जाएगा। साथियों, अगला वर्ड है हमारा एपोक्लिप्टिक। तो आप इसमें लिप्टिक से इनका लिपस्टिक ले सकते हैं। जैसे एकोप्लिप्टिक यानी कि लिपस्टिक। हम इसको ऐसे मिटा दें तो आप इसको लिपस्टिक से ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। साथियों, मैं इसे केवल समझने के लिए एग्जांपल लिया हूँ। तो आप एकोलिप्टिक से लिपस्टिक याद करिए। जो लिपस्टिक के पीछे ज़्यादा पड़ा रहता है उसका सर्वनाश हो जाता है। आप हमारे एग्जाम्पल को अन्यथा ना ले, लेकिन जो सच्चाई है, रियल सच्चाई है, उससे कोसों दूर का भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हालांकि ये बात तो सच है। तो आप ऐसे समझ के रखिए, एकोलिप्टिक यानी कि जो लिपस्टिक को देखेगा वो एकोलिप्टिक हो जाएगा उसका, यानी कि उसका सर्वनाश हो जाएगा। साथियों, अगला हमारा है एपोक राइफल, यानी कि इसको आप याद कर लेंगे राइफल से। आपकी राइफल यानी कि आपके पास भी एक राइफल है, और वो राइफल कैसा है? नकली। यानी कि आपके पास जो भी राइफल है वो राइफल नकली है। तो आप इसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, एपोक राइफल यानी कि आपकी राइफल जो है नकली है, आपको कहीं नहीं भूलेगी। एपोक राइफल यानी कि आपकी राइफल। आपने कभी ना कभी बचपन में या कभी भी एक राइफल जरूर खरीदी होगी, या बच्चों के लिए भी खरीदे होंगे। तो आप समझिए कि आपकी जो राइफल है वो आपके पास असली वाली नहीं है, नकली वाली है। साथियों, अगला है हमारा एपैथी यानी कि उदासीनता। हम इसको याद रखेंगे पोथी, यानी कि पैथी से हम लगा देंगे पोथी, यानी कि आपके मेज पर बहुत सारी किताब की पोथी पड़ी हुई है, आप उसे देख के उदास हो जा रहा है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, इतनी सारी पोथी मैं कैसे पढ़ूंगा। इस आप पोथी को ए पोथी यानी कि उदासीनता से याद कर सकते हैं। साथियों, अगला है एपेरेंट यानी कि स्पष्ट साफ। पेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, तो आप ऐसे से याद कर सकते हैं अपेरेंट यानी कि, या फिर आप स्ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो इनका अपार्टमेंट है, अपेरेंट से अपार्टमेंट भी आप याद कर सकते हैं कि अपार्टमेंट एकदम स्पष्ट है, साफ है। यानी कि अपेरेंट का मतलब स्पष्ट साफ होता है, यानी कि इनका जो अपार्टमेंट है वो एकदम स्पष्ट साफ क्लियर है। एक होता है असुंदर। ये सुंदर यानी कि अलग अलग। आप देख सकते हैं ये भी सुंदर जो है ये अलग है, ये दोनों सुंदर अलग है। यानी कि असुंदर यानी कि अलग अलग। आप इसे याद कर सकते हैं, ये सुंदर, ये सुंदर यानी कि ये भी सुंदर, ये कह रही है ये सुंदर यानी कि ये भी सुंदर, यानी कि दोनों सुंदर जो है अलग अलग हैं, यानी कि असुंदर यानी अलग अलग। अगला है एड्रॉयड। एड्रॉयड यानी दक्ष या निपुण। यानी कि आप लोग अभी मोबाइल में देखे होंगे, जैसे कोई भी गेम आता है, कैरम बोर्ड होता है या कोई भी गेम होता है, उसमें दो प्लेयर आपको चुनना होता है। एक आप होते हैं और एक एंड्रॉयड का आदमी होता है। आप देखेंगे कि जो एंड्रॉयड का आदमी है, जो यानी कि मोबाइल की तरफ से खेल रहा है, एंड्रॉयड खेल रहा है, वो बहुत ही दक्ष या निपुण है, वो हमसे हमेशा जीत जा रहा है। इस तरह आप एंड्रॉयड को एंड्रॉयड से रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं कि एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड बहुत ही दक्ष है, बहुत ही निपुण है। ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। मैं आपको ऐसे ऐसे चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ कि आपको ये कभी भी नहीं भूल सकता है। तो आप ऐसे एंड्रॉयड को एंड्रॉयड से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि दक्ष या निपुण। अगला वर्ड है आफ्टरमैथ। बहुत ही प्यारा वर्ड है आफ्टरमैथ। आप इसको रिजल्ट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैथ, आप इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। मैथ यानी कि मैथ, गणित का एग्जाम हुआ, गणित के एग्जाम के बाद रिजल्ट आया यानी कि परिणाम आया, उसी को हम आफ्टरमैथ यानी कि आफ्टरमैथ, मैथ के बाद
हमारा परिणाम हो गया। ये आप ले सकते हैं कि जो लास्ट पेपर था मैथ का था, उसके बाद से हमारा परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया। तो हम आफ्टर मैथ यानी कि रिजल्ट या परिणाम याद कर सकते हैं। तो साथियों कभी नहीं भूलेगा, आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर बाद में देखेंगे, मैं इसका प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा, उसके बाद से जो ये सीरीज चल रही है उसके बाद से मैं जो एक का सीरीज समाप्त होगा उसके बाद से मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा। आप देखेंगे कि आपको अपने आप स्वतः ही सब याद हो गया है। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना है, आपको रटना नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। साथियों अगला वर्ड है अब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, अब और ये हो गया कॉन्ड। यानी कि अब ये कॉन्ड करके भाग रहा है, इसका लोग पीछा भी कर रहे हैं, यानी कि अब कॉन्ड करके ये भाग गया। अब्सकॉन्ड यानी कि अब्सकॉन्ड का आप याद रखेंगे, अब कॉन्ड करके ये भाग गया, यानी कि अब्सकॉन्ड, भाग जाना। अगला बहुत ही प्यारा सवाल है अवलोसन। इसको अब अलग कर लेंगे और लूसन अलग कर लेंगे। लूसन को हम लोशन बना लेंगे, जैसे लोशन आप नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, हालांकि कई पश्चिमी देशों में लोशन आता है। अपने यहाँ भी पहले लोशन आता था, बहुत तरह के लोशन भी आते हैं जिसे लगाकर स्नान किया जाता है। तो आप इसको एवोल्यूशन से याद कर लेंगे, अब लोशन लगा के स्नान कर रही है। इस आप देखेंगे कि सभी आपको आसानी से, जितने भी वर्ड है आसानी से याद हो जाते हैं। साथियों आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे केवल 10 ही रोज सिखाते। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर 10 से ज्यादा मैं सिखाऊंगा तो आप फिर भूल जाएंगे, क्योंकि आप शुरू से बचपन से वोकैब को याद कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपको याद नहीं हो पा रहा है। आप एक ही दिन में ज्यादा याद करने लगते हैं। आप ऐसे 30 दिन में 300 याद करेंगे और आपको एकदम याद हो जाएगा। आप भरोसा रखिए, पूरी तरह से याद हो जाएगा।